ओके ठीक है। वालुरा का आया है, लास्ट श्रेया का, हरी का, 3 लोगों का आया है। और किसी का नहीं होगा? बाकी लोग क्या कर रहे हो? ये आया है क्या आशुतोष? हाँ सर। डूबना पसंद करेगा? क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन तुमसे? बोलो। ये राहुल का भी है। देखो, जो मैंने आपको कल बताया था वही करना है बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ओके ओमकार? ठीक है ओमकार। देखो, अ पॉइंट मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1, 0। यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस इज ऑलवेज 3 times इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो एक पॉइंट P है जिसका उससे जो डिस्टेंस है उसका 3 times इससे है। मीन्स अगर ये पॉइंट को A बोल दूं, मैं B बोल दूं, तो उसने बोला है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस इज ऑलवेज 3 times इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट PB। क्या मैंने सही लिखा है? जल्दी बताइए। यस सर। PA² = 9 × PB² हो जाएगा। और इसको बोल दो H, के। बोलो। यस सर। +K² = 9 × PB क्या हो जाएगा? H² + K - 2²। फिर क्या होगा? H² + 2H + 1 + K² = 9H² + 9K² - 36K + 36। देख लो, सब सही होना चाहिए। = 8H² + 8K² -2H - 36K +35। क्या यही आया था आप लोगों का भी? यस सर। यस। Only 8X + 8Y² -2X plus -36Y + 35 = 0। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। बोलो, समझ में आया सब लोग? यस बताइए। सर। लिख लो जल्दी, कॉपी करो जिससे नहीं हुआ था। हो गया? यस सर। 1 मिनट सर। जल्दी करो। डन सर। डन। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। फाइंड द लोकस of a point whose distance from the point 1, 2 is equal to its distance from the axis of y।
आर्यन, यस आर्यन, यस आज ही तो, आज और कल का वीडियो आज ही अपलोड कर देना है, ठीक है? हाँ सर कर दूंगा। ठीक है। ओके हरी, मिस्टर हरी। अरे टेस्ट में कैसे मार्क्स रह रहे हैं आपके, बता। वैसे इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है तूने, एक बार चेक कर, हल्का सा किया है तूने। ओके देवांश, ओमकार, यश। जेके के टर्म, एचके के टर्म में मत देना। सर आप क्या बोल रहे थे? एचके के टर्म में क्यों आंसर दे रहा है, एक्स वाई के टर्म में देना है। ओके सर, ओके सर। उत्कर्ष आपका सही है, ये ओमकार आपका भी सही है। वालोरा, ए किधर से आ गया बताओ, क्वेश्चन में ए तो कुछ है नहीं, है ना? तो ए किधर से आ गया आपका? बता दूं? ओके हरी, कुछ तो जीरो भी लिखेगा, मैंने पूछा पेपर में कैसे मार्क्स आ रहे, वो भी नहीं बताया तूने हरी, है? कौन से पेपर? लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें क्या रैंक आया था? लास्ट वो संडे का। हाँ संडे का। ओके आर्यन, सर 260 कुछ आया था, 360। रैंक? सर रैंक 7th या 8th। और आर्यन तेरा? आशुतोष? सर एक मिनट इतना लेट से क्यों आया? सर बाहर था। अच्छा, फर्स्ट? अरे वाह, सही में, एक नंबर, गुड। सर व्हाट्सएप पे screenshot दिखा मुझे, ऐसे भेजा करो ना यार तुम लोग, मुझे मजा आता है। गुड 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 हरी। और आर्यन तूने नहीं बताया यार। सर बता रहा हूँ। ओके चलो। गुड आशुतोष, अब इसको मेंटेन रखना है ना? हरी आपको और इम्प्रूव करना है, ओके? यस सर। हाँ सर। बाकी लोग भी अपना अपना बता, मैं सबसे तो एक एक करके नहीं पूछूंगा ना,
बताया करो। ओके यश, देखो पॉइंट whose distance from the point 1, 2 is equal to its distance from the y axis. y axis से डिस्टेंस मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट है कि नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। यस सर। Yes. ये अगर h कॉमा k लेते हो 1, 2 से डिस्टेंस, सपोज 1, 2 इधर, दिस इज 1, 2, तो ये और ये इक्वल है, तो इसका लेंथ कितना, इसका लेंथ h हो जाएगा क्या, बताइए, बोलो। यस सर। Yes. तो pa का लेंथ क्या हो गया h, तो pa स्क्वायर क्या हो गया h स्क्वायर, मीन्स h माइनस 1 स्क्वायर प्लस k माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? यस सर। Yes, sir. अब आप लोग लोकस के साथ फेमिलियर हो पाए, बोलो भाई। यस Yes, sir. फाइनली आंसर क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सब लोग अच्छे से ट्राई करना, लिख लो ये, जिससे नहीं हुआ तो जल्दी पहले। लिख लिया? Yes, sir. हो गया? यस सर। रॉड ऑफ लेंथ, देखते हैं कौन करता है, एल हो जाना चाहिए वैसे, बहुत टफ नहीं, स्लाइड्स with its ends on two perpendicular lines, find the locus of its midpoint, of its midpoint ओके ओके आर्यन, ठीक है।
क्या नहीं होगा, बोलो। 1 मिनट। भेजा सर। देवांश, यश, आर्यन, रॉन्ग है आप लोगों का। क्यों, बता दूं? हरी बोला तो तुझे, तुझे आवाज नहीं आती है क्या? तेरा बराबर है। गुड हरी। हाँ आर्यन, so there are two different perpendicular or two lines of one no no, like there are two lines which are perpendicular to each other. Okay, Yes, sir. that means x axis y axis ले लो, और क्या, x axis y axis ले लो। ठीक है।
अब तो बता देना चाहिए। क्यों? बोलो। श्रेया, Yes, sir. श्रेया है क्या क्लास में? देखो, एक रॉड है, वो ऐसे स्लाइड कर रहा है। उसके मिड पॉइंट को सपोज एच के ले लिया अपन, उसका ही लोकस चाहिए, है कि नहीं? लेंथ एल है इसका। तो इफ ये पॉइंट टू 0,b लेता है और ये a,0 लेते हैं, ले सकता है ना? बोलो। ए Yes. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? एल स्क्वायर होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? बिकॉज ये मिड पॉइंट यहाँ से पैरेलल आया है, तो क्या ये b/2 हो जाएगा और ये a/2? बताओ, मिड पॉइंट ही होगा ना वो भी। Yes, sir. a का वैल्यू क्या आ गया? a/2 इक्वल्स टू h and b/2 equals to k. So a equals to 2h, b equals to 2k. क्या ऐसा हो जाएगा? Yes, sir. Equals to L square. So h square plus k square equals to L square by 4. So x square plus y square is L square by 4. This is the answer. समझ में आया? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट, कॉपी करो। हो गया? 1 minute, sir. अब तो हो गया। चलो एक लास्ट एग्जांपल कर लो। फाइंड द इक्वेशन to the locus of a point which moves so that its distance from the axis of x is always 1/2 is always क्या है? Is always 1/2 of its distance from the origin. पढ़ो, अच्छे से समझने का ट्राई करो।
क्यों नहीं होगा, बोलो। 1 minute, sir. देखो मैंने डायग्राम का भी हिंट दिया है, अब तो हो जाना चाहिए। वालोरा और ओमकार दो लोगों का आंसर है। वालोरा आपका सही है, गुड। ओमकार एक बार चेक करो। बता दूं अब? ओके छेडू। देखो ये एच के लिए है तो इसका लेंथ क्या के हो जाएगा, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये एच रहेगा? तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ये पी ओ ए ले लेता हूँ, या एम। तो उसने बोला है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ एक्स विच इज पी एम is always 1/2 its distance from the origin। क्या ये सही लिखा है मैंने, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 2 into pm is po, so 4 into pm square is po square। pm is k, po is root po का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। Yes, sir. तो h स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर इक्वल्स टू 0 which is x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझा? कॉपी करो। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी कॉपी करो। हो गया?
आगे बढ़ूं अब, बोलो। यस सर, हो गया। Yes, sir. अब देखो, अब तो लगभग हम लोगों ने सब देख लिया है। रिफ्लेक्शन के और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने को करने हैं, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, सीधी बात है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं करोगे तो फिर सीखना नहीं वाला। ठीक है, अब देखो, अब होता है ओरिजिन से अगर कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पास हो, उसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, कहां से? ओरिजिन से। मैं बोलूंगा अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। मतलब ये हो गया कि ऐसे है और पे, अब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन देख लिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, बोलो। यस सर। तो अभी इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या है? So this is x-axis, this is y-axis. Suppose this is y equals to m1x. क्या प्लस c होगा? बोलो। Yes, sir. यस सर। के बोलो। C 0 होगा। सर C 0 होगा ना? c तो 0 होगा ना। तो अब ये याद रखो आप कि कभी भी कोई ऐसा इक्वेशन मिले जहां पे सिर्फ x और y के टर्म है, तो ये फिक्स है कि वो ओरिजिन से पास होगा ही होगा। क्या मैंने बिल्कुल सही बोला? यस सर। क्योंकि आपको दिख रहा है। और ये सपोज y इक्वल्स टू m2x, तो कंबाइंड इक्वेशन मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मींस m1x माइनस y इंटू m2x माइनस y। कभी भी दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन का मतलब ही ये होता है उन दोनों को क्या कर देना है? क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, बस। ये सच्चाई होती है। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन क्या ऐसा आएगा? Yes. यस तो सर। ये जिस फॉर्म का आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाता है, देखो तो यहाँ स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं कि अ होमोजीनियस इक्वेशन। आपको होमोजीनियस इक्वेशन का कोई आइडिया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। एक होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब होता है कि वो मतलब सारे टर्म का डिग्री सेम होना। ईच टर्म का डिग्री क्या होना? बोलो। सेम होना। फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो यहां पे देखो पहला टर्म का डिग्री क्या है? 2 है, बोलो। Yes. यस सर। दूसरे टर्म का डिग्री क्या है? 2। थर्ड का क्या है? 2। तो ये क्या हो गया? एक होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। ठीक है, सो दिस ऑलवेज represents a pair of straight lines passing through the origin। तो जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ा था ax plus by plus c equals to 0, वैसे ही यहाँ पे ax square plus 2hx square plus by square equals to 0 फॉर्म का कोई इक्वेशन का मतलब क्या है? वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। बोलो बिना, अच्छे समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे कुछ कॉमन बातें हैं
आपको ये पता है कि ये जरूरी थोड़ी कि हर हमेशा हम लोग इसको फैक्टराइज कर ही पाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो क्या फैक्टराइज कर पाएंगे क्या? नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ले हुए तो h स्क्वायर ab से ग्रेटर आएगा। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So in this case the lines are real and distinct. और अगर h स्क्वायर ab के इक्वल हो गया तो लाइन आर कोइंसाइड, है ना? या कोइंसिडेंट? समझ में आया? Yes, sir. Yes. वही सिंपल सी बात है, बाकी लोग बोल ही नहीं रहा है यार, नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। Yes, sir. Yes. यश क्या डूब गया क्या कहीं जाके तू? नहीं सर, बोलता क्यों नहीं है? बोला तो सर मैं। मैंने देखा था। चुप रहे। इमेजिनरी विद इमेजिनरी तो आएगा लेकिन रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आप ही सोचो, भले ही उसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, लेकिन इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे लेकिन x, 0 y, 0 इसको सेटिस्फाई तो करेगा। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो वो उसका रियल वो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। चलिए ये सब चीजें कॉपी कीजिए सब लोग अच्छे से। हो गया? 1 मिनट, 1 मिनट सर। डन सर। बाकी लोगों का? Done, sir. Done, sir. अब देखो ऊपर जो आया था ये वाला, ये वाला and ये दोनों तो सेम ही इक्वेशन है ना, तो क्या कंपेयर कर सकते हैं? बोलो। हेलो। Yes, sir. Yes. तो एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, यहाँ देखो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है,
तो यहाँ b का वैल्यू हम लोग इसे 1 तो नहीं ले सकते, तो इसको 1 बना देते हैं यहाँ पे। a by b x square plus 2h by b xy plus y square equals to 0. So this is equation 2 and this is equation 1. So from 1 and 2, क्या m1 into m2 का वैल्यू a by b आ जाएगा Yes, sir. और m1 plus m2 का वैल्यू minus 2h by b आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे क्या पता चला कि अगर इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 है, तो वो टू ऐसे लाइंस का जो ओरिजिन से पास हो रहा है कंबाइंड इक्वेशन है, जिसके स्लोप्स का प्रोडक्ट a अपॉन b है और स्लोप्स का सम माइनस 2h by b है। क्या मैंने बिल्कुल सही बोला? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, लिख लो। हो गया? हाँ सर। Done, sir. ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पे। इफ थीटा इज acute angle between the pair of straight lines represented by वही ax square plus 2hxy equals to 0, then tan theta will equals to mod 2 root over h square minus ab divided by a plus b। क्या तुम लोग इसे डेराइव कर सकते हो? बोलो। बोलो। सर नहीं करके दिखाओ। नहीं सोचो, अभी तुरंत सोचो और बोलो। क्यों आशुतोष, होगा? सर tan थीटा इक्वल टू सर m1 m2 से सर कुछ रिलेशन था इसका। क्या tan थीटा? सर tan थीटा इक्वल्स टू m1 और m2 से सर रिलेशन था इसका, एक तो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। वो m1 माइनस m2 by 1 प्लस m1 m2 था। हाँ सर, उसके जगह ये डाल देने बिल्कुल वही सोचना है, बिल्कुल वही सोचना है। देखो m1 प्लस m2 पता है, m1 इंटू m2 पता है, हाँ सर, फिर वो सब्स्टिट्यूट करके m1 माइनस m2 तो फाइंड कर सकता है ना, बताइए। यस सर। यस सर। उसको रख देंगे। आशुतोष किधर है तू यार? हाँ सर। मारूंगा, इतना मारना भी घुस के, बोलता क्यों नहीं है? यहाँ पे एक और, ये लिख लिया आप लोगों ने, बताइए। हाँ सर। सर लिख रहा हूँ। Yes, sir. जल्दी कर। यस।
हो गया। अब इससे ही देख के पता है और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। These lines are at right angle. If बताओ राइट एंगल कब होगा? मतलब राइट एंगल होगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ? इंफिनिटी नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। होगा ना? हाँ infinity, सर। तो नॉट डिफाइंड कब होगा? अगर a प्लस बी क्या हो जाए? 0 है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Lines are क्या मतलब सेम ही, मतलब 0 डिग्री एंगल हो जाए उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। बताओ 0 डिग्री कब होगा? एक्स स्क्वायर ए बी के इक्वल हो जाए, है ना? Yes, sir. yes sir, हाँ सर। Equally inclined to the axis if xy का टर्म ही ना रहे, h equals to 0 और कोएफिशिएंट ऑफ xy equals to 0, है ना? तो वो इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्सिस से। कौन से एक्सिस से? एक्स एक्सिस से। लिख लो। हो गया? हो गया सर। Yes, sir. done, एक और पॉइंट ये हो सकता है। हो गया सर। ओके, वैसे अगर दोनों इक्वेशन अलग अलग निकाल ले फैक्टराइज करके, फिर तो उनका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, है ना? तो वैसे भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट उसका फॉर्मूला भी होता है, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन bisecting the angles between the straight lines ax square plus 2hx square plus by square is, देखो x square minus y square divided by a minus b equals to xy by h। भूल जाओगे तो भी हो ही जाएगा, लेकिन याद रहने पे टाइम बच जाता है, बस यही।
हो गया? Done, sir. done, बाकियों का भी हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल कर लो. So that the equation 6x square minus 5x square plus y square equals to 0 represents a pair of distinct straight lines passing through origin. Find the separate equations of these lines. सबसे हो जाना चाहिए. Okay, Hari. हाँ हाँ ठीक है हरी. ओके आशुतोष.
श्रेया चटन, श्रेया एक बार वापस से चेक करो। उत्कर्ष, ओके श्रेया वापस से आया, ठीक है, इस बार सही है, उत्कर्ष आपका भी सही दिख रहा है। स्रोत तू है क्या क्लास में? यस सर। बोल क्यों सर नहीं रहे आंसर भेज रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ सर। बोल सर क्यों थोड़ा नहीं आज रहे? तबीयत खराब है। वो तो यार ठीक है, तो क्या हो गया है? फीवर आया क्या? हाँ यस सर। टेस्ट करना था। देखो देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, इस चीज के लिए। इस चीज को कैसे शो करें कि ये पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइन रिप्रेजेंट करेगा? या तो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी कर दो, या इफ हम लोग इसे फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो प्रूव ऑटोमेटिक हो गया ना, है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे बचपन में फैक्टराइज किया करते थे, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। 2x माइनस वाई कॉमन आया, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट इज y minus 2x equals to 0, and second one is y minus 3x equals to 0। आ गया, सेपरेट इक्वेशन भी फाइंड कर लिया हमने, पूरे समझ में आया। सी ये कितना ज्यादा इजी है और लोग इसको पता नहीं तो टफ समझ रहे हैं, है कि नहीं? एक और करें? Yes, Yes. sir. Sir. फाइंड द इक्वेशंस टू द पेयर ऑफ लाइंस through the origin which are perpendicular to the lines represented by 2x square minus 7xy plus 3y square equals to 10। ठीक है श्रुत? ओके हरी,
Okay, उत्कर्ष समझा? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Copy. हो गया? Yes, sir. Yes. ओके. बोलो. Yes. Yes, sir. चलो बाय. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.